की स्पीड क्यों नहीं अचीव कर सकते। यहाँ की लाइट की स्पीड से बाहर जाने की बात छोड़ दी, लाइट की स्पीड भी अचीव नहीं कर सकते। क्यों? आज वही हम देखने वाले हैं कि क्यों नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, आइंस्टाइन सर ने बोला था, जो भी है, इन्होंने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिसका मास m नॉट है, अगर रेस्ट में है, तो उसकी इनर्जी होती है E=m0c²। एनर्जी होती है, मतलब वो रेस्ट में है, अगर हम उस मास को एनर्जी में चेंज कर दें तो इतनी एनर्जी हमें मिल जाएगी। उसके पास एनर्जी है, हमारे इस चॉक के पास भी एनर्जी है क्योंकि इसका मास है। अगर हम इसको कई एनर्जी में बदल दें तो हमें इसके m0c² के बराबर एनर्जी मिलेगी। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि मास भी एक एनर्जी का फॉर्म है, बस ये ऐसे में कन्वर्ट हो गया है और हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि डायरेक्टली इसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने बोला था, फिर इन्होंने बोला था कि अगर कोई मास जो m0 है, अगर ये रेस्ट में था, अगर कोई यही m0 है, अगर मैंने इसको v से चला दिया तो इसका जो एनर्जी हो जाता है ये हो जाता है गामा, इसको हम अल्फा लिखते हैं, अल्फा m0c², या डायरेक्टली बोलते हैं इसको, तो ये जो m ये जो अगर ये v से मूव कर रहा है तो इसका m अल्फा m0 हो जाता है। हमने पढ़ा था m0/100 में 1 - v²/c²। ये चीज़ हमने पहले वीडियो में बहुत बेसिक तरीके से देखा था, ये चीज़ हमने जब पहले में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं इस, तो हम यहाँ पे ई को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि E=mc², यही होता है, और m को हमने क्या लिख दिया, अल्फा m0c²। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करें, तो ये चीज़ हो गई। अगर कोई v से वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी एनर्जी ये होती है, एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, इसको टोटल एनर्जी बोलते हैं, ये भी टोटल एनर्जी है रेस्ट में, तभी टोटल एनर्जी। अब क्या है कि ये टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ये इसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर प्लस रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होता है। अब मैं बोलूँ कि अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको बैलेंस करते हैं, अल्फा m0c² = काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, आपने देखा m0c²। थोड़ा सा यहाँ पे देख लें तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, क्या हुआ, अल्फा -1 m0c²। ठीक है, आप ये चीज ऐसा है ना कि अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी एनर्जी इतना दी हमें, और बाद में अगर ये v से जा रहा है तो इसको हमने, इसका मतलब कि हमने इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी है, मतलब हमने इसको इतनी एनर्जी दी है। ठीक है, हम अब क्या करते हैं कि एक ऐसा केस लेते हैं, ये हमने इसको इतनी एनर्जी दी है तो इसकी अभी 0 एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, हमने इसको काइनेटिक एनर्जी इतनी दे दी है। तो इसके बाद अब देखते हैं कि हमें आखिर में ये एनर्जी आती कितनी है। ठीक है, हमने अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे एक ये सब कांस्टेंट है, देखो 1 ये कांस्टेंट है, तो अल्फा एक चेंज होता है। अल्फा क्या है, ये 1/100 में 1 - v²/c²। ठीक है, यहाँ ये v पे डिपेंड कर रहा है, तो अल्फा क्या हम बोल सकते हैं कि अल्फा एक फंक्शन v का फंक्शन है। तो ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ कि v को हमने मान लो 0.8c दिया, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि इतनी एनर्जी है कि हम इसको 0.c, इसको हमने वेलोसिटी दे दी। अगर हम इसको 0.c में इतना रखते हैं तो ये कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू आता है। ठीक है, मैं उसमें डीप में नहीं जानना चाहता, आप इसको कैलकुलेट करेंगे कुछ वैल्यू आ गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आता है 6 × 10⁶, मुझे याद है मैंने कैलकुलेट किया 16 जूल, ये एनर्जी आता है। पता है, मैं आपको बता दूं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा था, हिरोशिमा में ये जो एटम बम गिरा था, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसमें ये 0.7 ग्राम इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। तो हम इसको बोल सकते हैं 0.7 × 10⁻³ c²। इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी उस हिरोशिमा बम में। आपने देखा होगा लाखों लोग की मौत हो गई थी, कितने घर और बर्बाद हो गए थे, सब कुछ, इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर में
तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं इससे, तो हमें पता चलेगा कि कितनी एनर्जी, मतलब कितना बम की जरूरत है। पता है ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हम ऐसे बम कम से कम 1000 बम, अगर हम 1000 बम फोड़ें ऐसा हिरोशिमा जैसा, और उससे जो जितनी एनर्जी रिलीज होगी ये उतने बराबर है। आप सोच रहे हैं कि ये अगर, हाँ यहाँ पे मैंने एम डिसाइड नहीं किया, ये एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी आया मैंने एम यहाँ पे लिया था, एम नॉट रेस्ट मास जो है एक ब्लॉक ऑफ 1 kg। मतलब मैं बोला हूँ कि 1 kg को 1 kg के एक ब्लॉक को 1 kg के एक ब्लॉक को मैंने v.8c इतना वेलोसिटी देना है। अगर इतनी वेलोसिटी देनी है तो उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी वेलोसिटी के पहुंचने पर इतनी हो जाती है। और मतलब इसका मतलब हमने इतनी एनर्जी इसको दी है, और उतनी एनर्जी किसके के बराबर है, वो 1000 एटम बम के बराबर है। आपको पता है इतना बम हम फोड़ दें या इतने बम के बराबर एनर्जी इसको 1 किलो वाले मास को दे दें तो ये इतना पहुंच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। एक बहुत ही चीज है ये। फिर क्या करें कि हम क्या करते हैं कि v को दूसरा कैसे, ये हमने पहला ले लिया, ये दूसरा करते हैं कि v को हमने 0.99c कर दी, थोड़ा सा इसको काफी बढ़ा दिया। यहाँ से आप ये तो हमने कैलकुलेट किया है इस पर, तो हमने इस पर अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो 7 आता है। तो यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 6 m0 हाँ m0 अगर हमने 1 लिया तो ठीक है 6 m0 c², ये इतनी है। तो अगर m0 1 है यहाँ पे तो 6 × c²। आप यहाँ से देख लें तो लगभग आपको, और फिर से उस एटम से क्रिएट करेंगे तो लगभग इसको 9000, यहाँ पे लगभग 9000 से ज़्यादा वैसे एटम बम की जरूरत पड़ेगी इतनी एनर्जी देने के लिए, इतनी वेलोसिटी देने के लिए इसको। उतने बम की एनर्जी को एक बार हम कन्वर्ट करके इसको भेज दें, इसको ऑब्जेक्ट को एकदम इफिशिएंटली पूरा ट्रांसफर कर दें, तब जाके ये इतनी वेलोसिटी अचीव कर पाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना मतलब ज़्यादा जल्दी से एनर्जी बढ़ा है। 0.8 से ये देखो थोड़ा सा 0.8 हमने था 0.8c, और इससे हमें यहाँ गए तो लगभग उससे 9 गुना ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी। अगर हम इसको 0.99999c कर दें तो और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और मैं बता दूं कि अगर यहाँ तक कि जो सन में पूरी एनर्जी रिलीज हो रही है वो अगर पूरा इसमें लगा दें, इस पूरे 1 kg के मास को भी हम दे दें तो ये पूरा उसको c की स्पीड नहीं दे सकती। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आप सोच रहे हैं कि ये कि आखिर में m0 मतलब इतनी एनर्जी कभी पॉसिबल है, इतनी एनर्जी, इतना 1000 बम फोड़ के एनर्जी लाना। देखिए एक चीज़ होती है जो रेस्ट मास एनर्जी हमने बोला, रेस्ट मास एनर्जी ये जो है ये m0 c²। मैं बोल दूंगा अगर कि ये m1 है और c² तो फिर ये करके आएगा 3 को स्क्वायर करें 9 × 10⁻16 इतना जूल। पता है ये अगर 1 kg को मास को, मतलब मेरे पास अगर 1 kg का सामान है कुछ, ये इतना, ये वाटर ही है इसमें 1 kg का, तो अगर मैं इस वाटर को ही अगर मैं पूरी तरह से एनर्जी में बदल दूं तो ये इसका कितना एनर्जी मिलेगा। और पता है ये एनर्जी कितना है, आप अपने पूरे गांव को जहाँ पे 1000 लोग रहते हैं और सबके घर के साथ, सबके घर को एक साथ उनके घर में रहते हुए इतने को उठा के हम चांद पे भेज सकते हैं, इतनी एनर्जी। मतलब आप सोच रहे हैं 1 kg के ऑब्जेक्ट को, बस 1 kg को मास को हमने कन्वर्ट कर दिया अगर एनर्जी में, तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी हम पूरे गाँव को चांद पे भेज सकते हैं। लेकिन हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाँ इसको हम मास से एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ, कंट्रोल वे में टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए यही रीजन है, यहाँ पे एनर्जी का फैक्टर ही है जिसकी वजह से हम ये c की स्पीड नहीं अचीव कर सकते, और ये प्रूव है। थैंक यू।